Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल हम लोग ने निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में, प्लस एमआरएफ के रिजल्ट्स, टाटा पावर एंड हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, सो जिसने ये वीडियो नहीं देखा है जाके चेकआउट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लस गाइस, कल एक दो कंपनीज के रिजल्ट्स और आउट हुए थे, जिसमें से एक था एमसीएक्स एंड सेकंड वन इज औरो फार्मा एंड दिस वन मोर विच इज डिवीस लैब। सो इन सब के रिजल्ट्स हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। गाइस, जो सबसे पहला रिजल्ट हम लोग को डिस्कस करना है वो है डिवीस लैब। डिवीस लैब एक फार्मा कंपनी है, आपको पता होगा। एंड इसके लेवल्स भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसके नंबर्स देख लेते हैं। ये सारे नंबर सीआर में है, ठीक है गाइस। अब देखो, अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 1902 सीआर का। एंड प्रीवियस क्वार्टर से आप अगर कंपैरिजन लेंगे तो आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड छोटा मोटा नहीं, सॉलिड ड्रॉप देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 1953 सीआर के रेवेन्यू थे एंड इस क्वार्टर में सिर्फ 1902 सीआर के रेवेन्यू है, ठीक है। अब गाइस देखो, अगर एक्सपेंसेस की बात, हाँ, प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने पोस्ट किए थे 1807 सीआर के रेवेन्यू, ठीक है। अब ईयर ऑन ईयर तो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इसका क्या मतलब है? गाइस देखो, कल का वीडियो जिसने भी देखा है, मैंने उसमें एमआरएफ के आपको रिजल्ट्स बताए थे, ठीक है। मैंने आपसे बोला था, अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर अच्छे हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नहीं है, देन इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिजल्ट्स अच्छे हैं। वो रिजल्ट्स अच्छे तभी माने जाएंगे जब इस बार का क्वार्टर का कंपैरिजन पिछले ईयर के कंपैरिजन में भी ग्रोथ शो होगा एंड प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ग्रोथ शो होगी, तब इस बार के रिजल्ट्स अच्छे माने जाएंगे। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एंड क्वार्टर ग्रोथ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। ये एक क्विक ओवरव्यू था। अब गाइस देखो, एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए तो एक्सपेंसेस इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं 1412 सीआर के। रेवेन्यू भी कम है एंड एक्सपेंसेस भी ज्यादा है, ठीक। और प्रीवियस क्वार्टर से आप कंपैरिजन देखें तो आपको रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन इस साइड पे फिर रेवेन्यू में भी तो ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सो इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग फॉर डिवीस लैब, ठीक। अब अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो देखो, प्रॉफिट इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 358 सीआर का, और प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 342 सीआर का। आपको प्रॉफिट में तो जंप देखने को मिल रहा है। अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो भी आपको जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, क्योंकि मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था उसकी एक्सपेक्टेशन से जो डिवीस लैब के प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 7 to 8% लेस है। सो आपने रिजल्ट्स प्रॉफिट के फ्रंट पे अच्छे पोस्ट किए हैं, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया है। सो इस चीज को भी मार्केट नेगेटिव लेता है एंड आपको इसका जो असर है वो स्टॉक पे देखने को मिलेगा मंडे को। इसके लेवल्स भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। गाइस, अब डिवीज लैब के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, डिवीज लैब का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप पहले चार्ट का स्ट्रक्चर समझो। गाइस देखो, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो, अगर ग्रीन कैंडल एक फॉर्म भी होती है तो उसके बाद आपको कितनी सारी रेड कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिखती हैं। अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म भी होती है, उसके बाद स्टॉक यहां से ही रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक है। इट मींस जो स्टॉक है वो उस समय अपनी वीक टेरिटरी में है, प्लस जिस तरीके के रिजल्ट्स पोस्ट हुए हैं वो भी स्लाइटली नेगेटिव है, ठीक है। सो अभी स्टॉक में कोई भी अपसाइड की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देखें, आरएसआई भी वीक है, वॉल्यूम भी वीक है, प्लस चार्ट भी इतना पॉजिटिव नहीं है। सो जो इसका नीचे का सपोर्ट बनता है वो बनता है 3550 के लेवल पे, एंड जो अपसाइड का रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 3750 के लेवल पे। सो अपसाइड की पॉसिबिलिटी फिलहाल स्टॉक में नहीं है। 3550 के लेवल पे आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखेगा। उसका एक रीजन और है। गाइस देखो, एक बार रिवर्सल यहां से लिया है, एक बार यहां से लिया है, एक बार यहां से लिया है। सो ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे आपको बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा स्टॉक, विच इज 3550 का लेवल, ठीक है। सो ये लेवल्स हो गए डिवीज लैब के। हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं। गाइस, जो नेक्स्ट रिजल्ट है हम लोग के पास वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि एमसीएक्स। एमसीएक्स आपको पता होगा, बहुत ही फेमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर, और ये जितने भी नंबर्स आप देखेंगे ये लैक्स में। अब गाइस, अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 20,900 लैक्स का। मैं नंबर आपको राउंड में बता रहा हूँ सो दैट हमारे आपके लिए इजी रहे। एंड अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन लेंगे तो आपको रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। आप अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन लेंगे तो भी आपको एक जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो रेवेन्यू के फ्रंट पे रिजल्ट्स ठीक हैं एमसीएक्स के। अब हम लोग एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस देखो गाइस, इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं 22,250 लैक्स के, और प्रीवियस क्वार्टर से आप कंपैरिजन लेंगे तो आपको एक स्लाइड सा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन लेंगे, यानी कि ईयर ऑन ईयर आप अगर देखेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा चिंताजनक विषय है कंपनी के लिए। ठीक है। अब गाइस अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो देखो, प्रॉफिट इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 535 लैक्स का। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ भी नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट 75% का आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2000 लैक्स का प्रॉफिट प्रीवियस क्वार्टर में था, लेकिन इस क्वार्टर में केवल 535 लैक्स का है। सो ऑलमोस्ट 50% प्लस आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। गाइस देखो, डजेंट मैटर आपका रेवेन्यू कितना अच्छा है, अगर आप प्रॉफिट शो नहीं कर पाते, इट मींस ये एक वीक रिजल्ट है। और इसका रिजल्ट, इसका जो आउटकम है वो आपको कल मंडे को स्टॉक पे देखने को मिलेगा। हम लोग एक बार इसके लेवल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन लेंगे तो आपको मैसिव ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी एंड प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी प्रॉफिट ड्रॉप है। सो रिजल्ट क्लियर कट वीक है एमसीएक्स का। इसके लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। गैस देखो, अगर एमसीएक्स के चार्ट की बात की जाए तो एमसीएक्स का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप देखें, जो स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 4000 का लेवल। ठीक है, 4000 के लेवल पे काफी बार उसने जाने की कोशिश की, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और चारों बार ब्रेक नहीं कर पाया। प्लस रिजल्ट्स वीक पोस्ट किए। सो कल आपको इसका आउटकम देखने को मिलेगा। कल स्टॉक में आपको अच्छी खासी फॉल देखने को मिलेगी, एंड जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है एमसीएक्स का, वो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 3600 के लेवल पे। एंड 3600 भी टूटा, देन सीधा 3000 का लेवल। ठीक है, लेकिन 3600 का लेवल कल टूटेगा कि नहीं टूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, कल स्टॉक में आपको वीकनेस देखने को मिलेगी, ये फॉर श्योर। ठीक है। अब गाइस देखो, नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अब गाइस जो नेक्स्ट रिजल्ट है हम लोग के पास वो है ऑरो फार्मा का। ऑरो फार्मा आपको पता होगा, एक फार्मा ब्रांड है इंडिया का, और इसके रिजल्ट हैं ये, और ये जितने भी नंबर्स हैं ये मिलियंस में हैं। अब गाइस देखो, अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 30,200 मिलियन का। ठीक है, ये सारे नंबर्स मिलियन में है। सो 30,200 मिलियन का रेवेन्यू पोस्ट किया है। मैं आपको नंबर्स राउंड में समझा रहा हूँ। अब गाइस देखो, अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन लेंगे तो भी आपको एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन लेंगे तो भी आपको एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि ईयर ऑन ईयर भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। सो दोनों ही केस में रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। सो रेवेन्यू के फ्रंट पे ओके रिजल्ट्स। ठीक है। अब अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो देखो, एक्सपेंसेस इस बार कंपनी के आप देखें बहुत मैसिव ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है कंपनी के लिए। अगर आपके रेवेन्यू भी ज्यादा है एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंसेस भी उतने ज्यादा नहीं है, इट मींस इट्स अ गुड थिंग फॉर कंपनी। अब अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए, जो कि मेन मुद्दे की बात है, तो औरो फार्मा ने इस बार प्रॉफिट पोस्ट किए हैं 6,237 मिलियन के। और प्रीवियस क्वार्टर से आप कंपैरिजन लेंगे तो आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन लेंगे तो ऑलमोस्ट डबल के प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, डबल के तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट 70% का आपको जंप प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिल रहा है, प्रीवियस ईयर से भी देखने को मिल रहा है। सो ऑरो फार्मा के रिजल्ट्स इन तीनों रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इसके लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पे। अब गाइज ऑरो फार्मा के हम लोग लेवल्स देख लेते हैं। सो ऑरो फार्मा का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। गाइज देखो, चार्ट का स्ट्रक्चर देखो तो एज सच आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। आप देखें कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन है। आरएसआई भी वीक है, प्लस जो वॉल्यूम है वो भी आपको सेलिंग साइड का हावी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आरएसआई में आप अगर एक बात ध्यान दें तो आरएसआई आपको 40 के नीचे मिल रही है, विच इज काइंड ऑफ ओवरसोल्ड आरएसआई। ठीक है, एंड ओवरसोल्ड आरएसआई का मतलब ये होता है कि यहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सेम चीज अपसाइड के लिए होती है। अगर आपकी आरएसआई 80 के ऊपर होती है, इट मींस इट्स ओवरबॉट, एंड वहां से आपको एक डाउन साइड का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस केस में ऑलरेडी स्टॉक डाउन साइड पे है एंड आरएसआई आपकी ओवरसोल्ड है। सो यहां से आपको एक छोटा सा क्विक रिवर्सल देखने को मिल सकता है कल के दिन, क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए हैं। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था स्टॉक के लिए वो है 960 का लेवल। हाँ गाइस देखो, अगर कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी ही नेगेटिव होता है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको ये स्टॉक रेंगता हुआ भी मिल सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहती है देन ये स्टॉक्स रिवॉर्ड
होंगे एंड यहाँ से आपको एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वहां से इसने ऑलरेडी 2 बार सपोर्ट ले लिया है, 1 बार 2 बार, एंड यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अप टू दी लेवल्स ऑफ 1100। सो ये मेरे लेवल्स थे ऑरो फार्मा के लिए। एमसीएक्स और डिवी स्लैब के लेवल्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। सो आई होप you like the video. If you like it, then share it with your friends and subscribe to my channel, guys. Bye bye for now.